जय हिंद सभी साथियों को उम्मीद है सुबह से तो आज बात करने वाला आपकी यूपी पुलिस और यूपीएसआई की भर्ती कब तक आएगी। कि भर्ती का अनाउंसमेंट तो लगभग आपके मार्च के अंतिम सप्ताह हुआ था। बोला गया था कि आपकी भर्ती अप्रैल के अंतिम सप्ताह में आने की संभावित है। संभावित मतलब कि उसमें तो बहुत कुछ हो जाता है और देखा जाए तो आपका मई का भी महीना बीतने वाला, लगभग से आपके 4 दिन का समय बचा है। अब यहाँ से आपका सवाल है कि भर्ती आएगी कि नहीं, और आपने अफवाह भी सुन लिया होगा कि अब लोगों का कहना है कि भर्ती 2026 के पहले नहीं आएगी, 27 में आएगी इलेक्शन। ऐसी चीज़ें आपके सामने सुनने को मिले। वो सारे डाउट आपका इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ, तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो सबसे पहले उम्र सीमा में छूट को लेकर बात करते हैं, जो कई बहुत से अभ्यर्थियों का सवाल था कि क्या छूट मिलेगी कि नहीं, तैयारी करना चाहिए कि नहीं, या मैं ऐसा ही अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ। तो उन अभ्यर्थियों से सबसे पहले मैं आपसे कहूँगा कि आपके पास यूपीएसआई का टारगेट है, आप उसको टारगेट रख के अगर तैयारी करेंगे तो आपका कांस्टेबल तो 100% मेरे भाई निकल जाएगा। अगर यूपीएसआई का सिलेबस आपने कवर कर लिया, भले ही आपका यूपीएसआई ना निकले, लेकिन कांस्टेबल तो मेरे भाई अगर आपने सिलेबस किया तो 100% निकल जाएगा। और रही बात एज रिलैक्सेशन, देखो एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा, क्योंकि अभी पिछली बार जो एज रिलैक्सेशन में सबसे बड़ा हाथ था आपके जेवर के विधायक जो हैं, तो उन्हीं का हाथ था, धीरेन्द्र सिंह शायद नाम है। तो उनकी अभी रिसेंट में मुलाकात हुई थी, ट्विटर पे आपने देखा होगा कि उन्होंने पोस्ट भी डाला था। उसके बाद एक जो मतलब कि मैं इसको कंफर्म भी किया हूँ कि यह पुराना है या कि नया है, तो वो आपका नई मुलाकात है, ठीक है। तो वो नई मुलाकात है, जो लड़का भी गया था वो उनको विज्ञापन दे गया। मैंने जैसे आपको पिछली वीडियो में बताया था एज रिलैक्सेशन के लेके, कहा था कि अगर आप प्रयास करेंगे तो तभी आपको मिलेगा, प्रयास करने से ही मिलेगा, नहीं तो अगर हाथ में हाथ धर के बैठे रहेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। जैसा कि पिछली भर्ती में देखा होगी 60,244 में नोटिफिकेशन पे आपको एज रिलैक्सेशन नहीं दिएगा। आप लोग गए अपने विधायक को ज्ञापन दिए, सांसद को दिए, और वहीं पे फिर आपके धीरेन्द्र जी का बहुत बड़ा हाथ था और उन्होंने आपको एज रिलैक्सेशन दिया, और वहीं से बात पहुंची तो आपको 3 साल का मिला था। तो ऐसे ही आपका इस भर्ती में भी नहीं मिलेगा अगर आप पहले से प्रयास नहीं करेंगे। तभी जब आपको जिस चीज़ की ज़रूरत होगी, जब आप अपनी बात यहाँ तक नहीं पहुँचाएँगे, वो चीज़ें आपकी कैसे पूरा होंगी, तो यही डाउट है, ठीक है। आप बाकी अपने स्तर से प्रयास करते रहें। अब बात वहाँ तक पहुँच गई तो आपकी कुछ संभावना है कि आपका मिलेगा। अब ये कितना मिलेगा ये क्लियर नहीं हो सकता कि 1 मिले, 2 मिले, 3 मिले, तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। बाकी तैयारी करते रहो और टारगेट अपना यूपीएसआई का लेके तैयारी करते रहें। अब भर्ती ना आने का सबसे बड़ा कारण आपका मैं बता दे रहा हूँ कि भर्ती क्यों नहीं आ रही है। क्योंकि देखो भर्ती वो जल्दबाजी में जो अनाउंसमेंट हुआ था उसमें कुछ चीज़ें आपकी थी, जैसा कि था कि आपके 60,244 का सबसे बड़ा उस टाइम में मुद्दा था कि इनका जो है वेटिंग लिस्ट और स्कोर कार्ड नहीं जारी किया गया था, और साथ में आपके असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर की जो भर्ती थी उसका जो है उसका भी स्कोर कार्ड नहीं है, उसको सीआरएल जांच के लिए काफ़ी मुद्दा उठ रहा था। जिस वजह से अगर देखा जाए तो आपका भर्ती को इसीलिए अनाउंसमेंट किया गया था कि चाहे ये चीज़ें आपकी थोड़ा वो हो जाएँ। तो इसी वजह से जो है आपका भर्ती है, मुझे लग रहा है कि अब भर्ती आपकी कब तक आएगी ये आपका सवाल होगा। जैसा कि पिछली वीडियो में मैं बताया था कि आपकी यूपीएसआई की भर्ती जो है, जो सुनने को मिला था मुझे, कांस्टेबल के बाद आएगी, ये ऐसी मुझे जानकारी मिली थी। अभी फ़िलहाल में अभी कोई ऐसी बहुत सटीक जानकारी नहीं मिलेगी, क्योंकि जब सटीक जानकारी मिलेगी तो मैं आपको सबसे पहले अपडेट कर दूँगा। फ़िलहाल आपकी भर्ती को लेकर तैयारी चल रही है। अब जो ये अफ़वाह चला रहे हैं कि आपकी भर्ती जो है 27 के पहले नहीं आएगी, 26 में आएगी, ये चीज़ें तो भाई इनसे दूर रहो। ये भर्ती बोर्ड है, कब आपके साथ क्या कर दे किसी को भी नहीं पता, क्योंकि भर्ती बोर्ड का कुछ भी भरोसा नहीं कर सकते। यही लोग हैं, वही लोग चैनल वाले पहले कह रहे थे कि आपका एग्ज़ाम अक्टूबर के पहले नहीं होगा 60,244 का, और आपके अचानक से डेट अनाउंस कर दिया और आपका पेपर अगस्त में हो गया। तो लोग यही है, किसी की बात को नहीं, अपना एक टारगेट रख ले। मुझे अपने हिसाब से टारगेट लेके अपनी कितने दिन में मेरा सिलेबस कवर हो जाए, कितने दिन में मेरा अच्छा मॉक में स्कोर आने लगा, उस हिसाब से करें। नोटिफिकेशन के इंतज़ार करेंगे तो मेरा भाई बहुत ज़्यादा आप पछताने वाले ज़िंदगी में, क्योंकि वैकेंसी आपकी बहुत कम है इस बार, और कंपटीशन के लेवल आपका बहुत ज़्यादा है। मॉक टेस्ट जब आप देते हैं तो आप कंपेयर कीजिएगा कि मॉक टेस्ट में आपकी रैंक क्या है। अगर आपका 90 परसेंटाइल नहीं आ रहा है तो फिर मैं समझ सकता हूँ फिर आप काफ़ी पीछे हैं। 90 परसेंटाइल आने का मतलब क्या होता है कि आपकी तैयारी बहुत बेटर में है और आपके सिलेक्शन के 100% चांस होते हैं। सपोज अगर आपके 80 के ऊपर भी आए तो मतलब कि आपकी तैयारी अभी अच्छी है, आप और इसको अच्छा कर सकते हैं, ये चीज़ें। बाकी मॉक टेस्ट देखो, मॉक टेस्ट आपको देते रहना, क्योंकि मॉक टेस्ट से भाई आपकी सारी चीज़ें क्लियर होती कि आप किस लेवल से तैयारी कर रहे हो। मॉक टेस्ट अच्छे प्लेटफॉर्म पे देना चाहिए, ये नहीं कि जैसे, और मॉक टेस्ट जैसे आप फ्री में देते हैं RW से, वहाँ से क्या होता कि
आपका काफ़ी संख्या में अभ्यर्थी होते तो आपको कंपेयर करने में भी समझ में आता है कि हाँ, मैं इतने अभ्यर्थियों से पूछूँ और ये चीज़ें हैं। बाकी अगर आप पेड लेना चाहते हो तो टेक्स्ट बुक से बढ़िया ऑप्शन कोई नहीं है, क्योंकि एक पास अगर आप ले लेते हैं टेक्स्ट बुक में तो आपको सभी एग्ज़ाम के, आपका यूपीएसआई हो गया, रेलवे, ये सब कुछ आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाता है, तो उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत सारे यूपी पुलिस का भी मौका, यूपीएसआई की प्रीवियस है, क्योंकि प्रीवियस ईयर तो यहाँ बहुत ज़्यादा है, सेक्शनल टेस्ट टॉपिक, ये सारी चीज़ें हैं। तभी इनकी सेल आने वाली है 28 मई से। तो उसमें क्या होगा कि प्राइस आपका बहुत कम रहने वाला है। इसमें क्या होगा कि रात में अगर जैसे 12 बजे प्राइस आपका है लगभग 300 रुपये, तो 12:10 पे हो जाएगा 310 रुपये। फिर इसी हिसाब से 12 से 1 के बीच में इनका प्राइस बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। अगर आप 12 बजे खरीदते हैं तो सबसे लोवेस्ट पे आपको मिल जाएगा। हो सकता है इसके साथ आपको कुछ गिफ्ट भी मिल जाए, ये चीज़ें हैं। तो भाई जिसके पास नहीं हो जाके परचेज़ कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या होगा कि आपकी रैंक भी दिखती है कि आपका स्कोर कितना है, और आपको टॉपर्स से भी आपके कंपेयर किया जाता है कि हाँ, टॉपर्स से आप कितने आगे पीछे, और टॉपर्स कहाँ पे अच्छा स्कोर कर रहे हो और कहाँ पे आप वीक कर रहे हैं, ये चीज़ें उसमें दिखाई जाती हैं। उसके बाद फिर आपकी जो है उसमें रीअटेंड का भी ऑप्शन होता है कि आप दे सकते हैं, और उसके बाद जब आप डिटेल्स एनालिसिस करते हैं तो उसमें सारी चीज़ें रहती हैं कि आपका कौन सा टॉपिक मजबूत है, कौन सा वीक है, ये चीज़ें आपको होंगी। तो टेक्स्ट बुक का जिसके पास नहीं है पास, तो अपना जो है 28 मई को सेल है, रात में परचेज़ कर लेना। अब बात करें कि तैयारी करें कि ना करें। देखो, तैयारी तो देखो आपको मैं बता दूं, अगर आप केवल यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो यूपी पुलिस की तैयारी में आपको अपना टारगेट एक डिसाइड कर लेना है। जैसे प्रेजेंट टाइम पे आपको अक्टूबर का टारगेट लेके चलना पड़ेगा कि मेरा एग्ज़ाम है अक्टूबर में, मैं अक्टूबर तक अपनी फुल तैयारी में आ जाऊँगा कि मेरा मॉक में स्कोर कम से कम आपको 230 के नीचे भाई सोचना नहीं। भले ही लोगों को लग रहा होगा कि ये इतना कैसे जा सकता है, लेकिन आपको 100% अगर आपको सेफ़ महसूस करना है तो 230 प्लस का टारगेट रखना है, ताकि आपको कट ऑफ की वीडियो ना देखना पड़े। अगर आप तैयारी करें तो आपको कट ऑफ की टेंशन ना रहेगी कि यार कट ऑफ कितनी है। जब आपका यार लगता है कि स्कोर अच्छा होता है, फिर आपको टेंशन नहीं होती कि यार कट ऑफ क्या जाएगी, ये चीज़ें। उसके लिए भाई मेहनत करना पड़ेगा, और टारगेट अपना अक्टूबर को लेके चलें, ठीक है। और कंपटीशन की पूछो नहीं, दिन पे दिन आपके हर एग्ज़ाम की कट ऑफ बढ़ रही है, और कंपटीशन आप खुद जब आप मॉक देते हैं तो आपको समझ में आता है कि आप कितने पानी में हैं, कितना ऊपर हैं। तो ये चीज़ें हैं, तो मॉक टेस्ट ज़रूर देते रहना, क्योंकि मॉक टेस्ट से तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होती हैं इसी को लेकर, ठीक है। तो टारगेट अपना एग्ज़ाम डेट अक्टूबर को मान के चलें। और देखो एक चीज़ और बता देता हूँ मेरे भाई, टेलीग्राम पे मेरे ज़रूर जुड़ जाना। अगर जो नहीं जुड़ा है, आपको जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल की चाहे हो, चाहे यूपीएसआई हो, इतनी सारी मैंने आपको किताबें, नोट्स, ये सब कुछ प्रोवाइड कराया हूँ फ्री में। 1 रुपया आज तक आपसे किसी से लिया हूँ तो बताना। और ऊपर से मैंने कई लोग की मदद भी किया जिनको ज़रूरत थी। तो ये चीज़ें हैं। बाकी जो भी आपके डाउट रहे कमेंट करना, और टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ में अन्य अभ्यर्थियों को जिसको ज़रूरत है, जो किताबें नहीं खरीद सकता, उसको उसमें जो है ऐड करवाइए। बाकी आपको धीरे धीरे सारी किताबें प्रोवाइड कराएंगे। बाकी जो भी आपके डाउट रहेगा तो एक बार कमेंट करना, मैं कमेंट में जवाब दूंगा। बाकी देखो, तैयारी भाई करते रहें, तैयारी के साथ कोई भी लापरवाही मत करना, क्योंकि अगर तैयारी कर नहीं अभी कर रहे हैं, मान ले रहे हैं कि नोटिफिकेशन नहीं आया, तो मन थोड़ा जोश थोड़ा आपका डाउन हो जाता है। क्योंकि आप देखेंगे कि जब आपकी वैकेंसी अनाउंस हुई तो आपका अप्रैल महीना तो बहुत अच्छी से तैयारी हुआ, आप मई महीना आपका जो है काफ़ी वो जा रहा है। देखो, आलस करेंगे तो आलस से ही सारी चीज़ें नष्ट होती है। तो आलस नहीं करना, मन लगा के तैयारी करना है, और जितना भी हो टारगेट लेके अपना अक्टूबर के लेके तैयारी करें, और अच्छे से अच्छे अपना मॉक देते हैं। किताबें देखो, 1-2 किताबें हर सब्जेक्ट की अच्छी किताबें आपके पास होनी चाहिए। तो किताबें मैं देखो टेलीग्राम पे मैंने पीडीएफ डाल रखा है, तो पीडीएफ से क्या होता है, आपको किताबों का पता लग जाता है कि हाँ, किताबें किस लेवल की हैं, क्या जो है इसमें सारे मेरे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो अगर वो पसंद आती तो फिर आप उसको जाके परचेज़ कर सकते हैं। बाकी पीडीएफ से पढ़ना है थोड़ा कठिन होता है, तो पीडीएफ से क्या होता है, बार बार आप आंखों में दर्द होगा, जो आपका डाउट होगा उसको हाईलाइट नहीं कर पाएंगे। तो जो किताबें आपको पसंद आती है उसका जो है उससे अपना प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, जैसे भी हो आपको कंफर्टेबल लगे आप परचेज़ कर सकते हैं, तो परचेज़ करिए, ठीक है।